ओम शांति। आज 2 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलने। गीत है प्रीतमान मिलो। तो जब प्रीतमाएं गाती हैं प्रीतमान मिलो, तो प्रीतम कहते मैं आया हूँ, अब चलो मेरे साथ वापस। अब यहाँ पर प्रीत क्यों लगा रहे हो? तुमने मुझे प्रीतम बना। प्रीतम का जो असली वर्ड है प्रियतम। प्रियतम मीन्स सबसे ज़्यादा प्रिय, सबसे ज़्यादा प्रिय। तो फिर यहाँ इस दुनिया की चीज़ें तुम्हें प्रिय क्यों लगती हैं? चलो वापस मेरे साथ। प्रश्न है, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि ये नाटक पूरा होगा, हम पहले शांति में जाएंगे फिर सुख में आएंगे, इसलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं, अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते, इसलिए कहते हैं मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, न कि मन को। तो जो बाबा ने कहा आत्मा को चाहिए। हाँ, बाबा कहता है कि लोग कहते हैं मन की शांति, तो मन की शांति नहीं होती है, शांति होती है आत्मा की। अगर मन मेरा शांत है, बुद्धि है शांत है, तो इसलिए आत्मा की शांति। गीत प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक राइट है, वैसे गीतों में भी है। अब प्रीतम अक्षर तो ठीक है, ठीक कहा है, परंतु बाबा ने कहा जियरा बुलावे। जियरा शरीर तो बुलाते नहीं, जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है, क्योंकि आत्मा ही दुखी है। पतित आत्मा कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। मनुष्य समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए निर्लेप कह देते हैं, बहुत मूंझे हुए हैं। ये किसकी मत है? बाबा ने कहा रावण की मत। फिर बाबा ने कहा ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते हैं, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने अर्थ करते हैं। सबकी चाहना ही ये रहती है कि ईश्वर से कैसे मिले। इनके लिए ही यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं। अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते। समझो किसको मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वो भी ईश्वर तो नहीं मिला ना। ईश्वर को सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, हे प्रीतम आओ, क्योंकि आत्मा को दुख होता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहाँ माया नहीं। ये माया का राज्य पूरा होने वाला है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते, कहते हैं मन को शांति नहीं। बाबा ने 2 बातें इसमें रेज की हुई हैं। एक तो मन की शांति वाली बात, और दूसरा प्रीतम वापस चलने वाली बात। बाबा ने कहा कि सुख और दुख ये पूरे चक्र में आधा आधा होता है, और आत्मा अनुभव करती कि अभी हम दुखी हैं तो ज़रूर सुख की दुनिया आनी चाहिए। सुख की दुनिया कौन लाएगा? प्रियतम लाएगा। तो प्रियतम कहता है चलो
सुख की दुनिया में ले चलता हूँ। फिर बाबा ने कहा शांति आत्मा को चाहिए। अब आत्मा ऑर्गन्स द्वारा विकर्मों पर जीत पा रही है, ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही है, नहीं, माया पर जीत पाते हैं परम पिता परमात्मा की श्रीमत से। बाकी मन को शांति चाहिए ये कहना भी रॉन्ग है। फिर बाबा ने कहा प्रीतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वार है, घड़ी घड़ी माया भुलाकर देह अभिमान में ले आती है। आत्मा को पहचान मिलती है, हम शांत स्वरूप हैं। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो कितने परेशान हैं, मैं जानता हूँ बच्चे कितने दुखी हैं, मैं जानता हूँ कि बच्चों को बार बार माया जो है वो तंग करती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ मुझे याद करो। बाबा कहते हैं कि सच्चा प्रीतम एक है, एक का ही नाम लेते हैं। तुम सब समझते हो हमको प्रीतम मिला हुआ है, अभी इस साधारण तन में बैठे हैं, इनका नाम ब्रह्मा है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। सब हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, सबको ये समझाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर न आने से ये मूंज हो जाती है। प्रजापिता अक्षर न होने से मनुष्य समझ नहीं सकते। प्रजापिता को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं। प्रजापिता वो जरूर इस सृष्टि पर होंगे, क्योंकि सूक्ष्म वतन में प्रजा नहीं होती है, प्रजा इस दुनिया में होती है। सूक्ष्म वतन में केवल ब्रह्मा है, प्रजापिता नहीं है, यहाँ पे प्रजापिता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप ही आकर पारस बुद्धि बनाते हैं, बरोबर नाम ही रखा जाता है पारसनाथ। वहाँ भी विष्णु के ही 2 रूप हैं। कितनी गुंजाइश है समझने की, बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा तुम गीत का एक अक्षर सुनने से ही जाग जाएंगे। कोई कोई गीत अच्छे हैं, तुम अब यात्रा पर जा रहे हो, जानते हो रूहानी यात्रा हम ही करते हैं, बरोबर हम सब आत्माओं का पंडा एक ही है, अब तुमको दुख से लिबरेट कर ले जाते हैं। फिर पंडा जो होता है ना, उसको रास्ता पता होता है, तो बाबा कहते हैं तुमको ये रास्ता दिखा के, रास्ता दिखाता नहीं हूँ, ले चलता हूँ। लिंग भी दिखाते हैं, उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, समय भी है, उनकी महिमा भी गाते हैं। सुख का सागर तो ज़रूर सुख देंगे ना, अभी सब पतित हैं, जो गुणवान है उन्हों के आगे जाकर गाते हैं हमारे में कोई गुण नहीं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि यहाँ जो सुख तुमको मिलता है, यहाँ जो धारणा होती है वो बहुत अच्छी है। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई 4 दिन के लिए, कोई 6-8 दिन के लिए आते हैं, वो बैठ बाप से सुनते रहते हैं। ये निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं, ये ईश्वरीय घर है। दर कहो व घर कहो, बात एक ही है। दर में आए तो घर में भी आए, दर से अंदर घर में आया तो यहाँ ईश्वरीय घर है, भाई बहन है, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। ये ज्ञान सब्ज परियां हैं, नंबरवार नाम रख दिया है। हमारा मधुबन हमारा घर है, इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ जहाँ पे इंद्रियों से पार, देह अभिमान की बदबू से पार बच्चे रहते हैं, वो ऐसी दुनिया है, इसलिए उसको इंद्रप्रस्थ कहा। फिर बाबा ने कहा ये पढ़ाई की बात, ये है पढ़ाई की बात जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी परी और कोई चीज़ नहीं, पंख आदि नहीं है। फिर बाबा ने समझाया आत्मा जैसे रॉकेट है, रॉकेट ऊपर में जाते हैं तो समझते हैं खुदा के नज़दीक जाते हैं। अब खुदा वहाँ कोई बैठा है क्या?
ये सारी पलटन आत्माओं की जाती है। बुद्धि में आना चाहिए बाबा हमारा पंडा है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप कहते हैं मन मना भव, सिर पर बोझा बहुत है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। हमको तो बस शिव बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में वो अवस्था नहीं रहेगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि रात दिन यही चिंता रहे कि कैसे बाप का परिचय दे। बाबा के जब आप बच्चों को परिचय मिला है बाबा का, तो आपको अपने भाइयों के प्रति रहम आना चाहिए कि हम उनको भी परिचय दें। वरदान है आज का, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया। उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। और स्लोगन है, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। बाबा ने पवित्रता को आज अग्नि कहा है। प्राय बाबा योग को अग्नि कहते हैं, योग में जल के सब खत्म होते हैं, लेकिन बाबा ने पवित्रता को कहा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।